17 सितंबर 3:30 बजे इसराइल की तरफ से लेबनान में एक मैसेज आता है और उस मैसेज की वजह से 3000 धमाके एट अ टाइम हो जाते हैं। और वो धमाके और कहीं नहीं होते, लोगों की जेबों से होते हैं, जिसकी वजह से किसी का पेट फट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी की आंखें खराब हो जाती हैं, किसी की टांग टूट जाती है। लेकिन ये सब कैसे हुआ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इसराइल ने हिजबुल्लाह के जितने भी टॉप कमांडर्स को ड्रोन अटैक में मारा, उन सब के पीछे था ये मोबाइल। इसराइल पहले मोबाइल के जरिए उनकी लोकेशन को ट्रेस करता है और बाद में उन पर ड्रोन अटैक करता है। फिर पिछले दिनों 30 जुलाई को हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर फौज शुक्र पर ड्रोन अटैक होता है। जब वो बिल्डिंग में बैठ करके अपना वर्क कर रहे होते हैं, उन्हें एक कॉल रिसीव होती है और उस कॉल के खत्म होने के कुछ ही टाइम बाद उन पर ड्रोन अटैक हो जाता है। और उन्हें ये भी पता होता है कि उस बिल्डिंग के किस कमरे में बैठा हुआ है, एग्जैक्ट उसी कमरे पर अटैक होता है और वो शहीद हो जाता है। तो इन सारे प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए कि लोकेशन इसराइल ट्रेस ही न कर पाए और ना ये देख पाए कि इनके आपस में क्या बातचीत हो रही है, तो हिजबुल्लाह के जो सेक्रेटरी जनरल हैं हसन नसरुल्लाह, ये सब मिल करके एक डिसीजन लेते हैं कि हम मोबाइल की जगह पेजर का इस्तेमाल करेंगे कि हिजबुल्लाह के जितने भी टॉप कमांडर्स हैं उनके पास पेजर होगा, उसी पर मैसेज सेंड होगा, रिसीव होगा और एक दूसरे को अलर्ट कर लेंगे। पेजर ऐसे ही है जैसे रेडियो होता था। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर कोई प्रोग्राम चल रहा है और एक बंदा रेडियो पर बैठ करके पाकिस्तान में उसको सुन रहा है, तो उसकी कोई भी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाएगा। ऐसे ही पेजर पर लोकेशन ट्रेस करना नामुमकिन होता है। अब लेबनान के पास पेजर तो थे नहीं, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी डिवाइस है, इसका कोई यूज़ करता नहीं, तो हिजबुल्लाह सिर्फ इसका यूज़ कर रहा था लोकेशन ट्रेस के प्रॉब्लम से बचने के लिए। अब लेबनान 3000 पेजर बनाने का ऑर्डर ताइवान को दे देता है और ताइवान आगे उसका लाइसेंस हंगरी को दे देता है। हंगरी के अंदर ये पेजर बनना स्टार्ट हो जाते हैं और ये पेजर बन जाते हैं। इनके अंदर हंगरी जो है वो 2 बैटरीज, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लगाता है और जब ये बन करके तैयार हो जाते हैं उसके बाद ये लेबनान की तरफ आ रहे होते हैं। बीच में इसराइल इनको पकड़ लेता है और इन पेजर्स के ये जो बैटरीज हैं, इस एक बैटरी को निकाल करके इसकी जगह एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा देता है, सेम उसी शेप की। अब पता ही नहीं चल पा रहा था कि ये बैटरीज हैं या फिर इसके साथ जो लगी हुई है ये एक्सप्लोसिव डिवाइस है, और साथ में एक सॉफ्टवेयर भी एक्टिवेट कर देता है कि जैसे ही हम चाहेंगे तो ये ब्लास्ट कर जाएगा। फरवरी के अंदर ये पेजर लेबनान के पास आते हैं और इसराइल चाहता था कि हम इसको 2-3 साल के बाद ब्लास्ट करेंगे, जब ये पेजर काफ़ी तादाद में हो जाएंगे, यानी बहुत सारे लोगों के पास आ जाएंगे, तब हम इसको ब्लास्ट करेंगे ताकि इसका ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा लोगों को नुकसान होगा। अब इसको जल्दी ब्लास्ट करने के पीछे भी रीज़न ये कि हिजबुल्लाह के कुछ लोगों को पता चल गया था कि पेजर के अंदर इसराइल ने कुछ गड़बड़ की हुई है। वो अपने सीनियर से बात करते हैं, तो सीनियर जो होता है वो इसराइल का एजेंट निकलता है। वो इसराइल को बता देता है कि अब जो हिजबुल्लाह है उसको पता चल गया है कि ये जो पेजर है इसके अंदर इसराइल ने कुछ गड़बड़ की हुई है, तो आप जितना जल्दी हो सके इसको ब्लास्ट करिए, वरना आपकी ये जो मेहनत है ये रायगा जाएगी, क्योंकि वो पेजर को फेंक देंगे तो नुकसान नहीं होगा। तो उसके बाद इसराइल डिसाइड करता है कि किस टाइम इसको ब्लास्ट करना चाहिए। तो उन्होंने ये पता लगाया, क्योंकि वहाँ पर उनका एजेंट बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि ये 12 से लेकर 4 बजे के बीच में ज़्यादा बातचीत करते हैं, तो 3:30 बजे का इंतखाब होता है और 3 बजे सबकी तरफ एक मैसेज आता है, वो वाइब्रेट करता है, तो सब लोग कुछ निकाल करके उसको देखते हैं कि ये क्या मैसेज आया। जो निकाल करके देखते हैं उनकी आंखें फट जाती हैं, यानी चेहरा ख़राब हो जाता है। जो जेब में होते हैं उनकी टांग खराब हो जाती है, पेट खराब हो जाता है। तो एक ही दम 2700 लोगों के पास ये पेजर ब्लास्ट हो जाता है। कुछ मार्केट में होते हैं, कुछ गाड़ियों में होते हैं, कुछ घर में होते हैं। तो एकदम लेबनान के अंदर कोरोना के जैसा समा बन जाता है। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। अगर पता चल गया, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।